अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 260 तजवीद के साथ पढ़ेंगे। इससे पहले हमारी तमाम तजवीद की क्लासेस हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। मेल फीमेल टीचर्स अवेलेबल हैं। सब्सक्राइब लाइक शेयर लाजमी कीजिए। अल्लाह ताला आपके और हम सब के तमाम नेक आमाल जो आप और हम करें कबूल फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमेशा आपको याद कराती हूँ कि एक चीज़ याद रखा करें कि ताकि ये जो अलिफ वाव और या साकिन होता है इसको याद रखना है, क्योंकि ये अगर आप याद नहीं करेंगे तो आप कुरान पाक जो मजहूल पढ़ते हैं वो इन्हीं बेसिक चीज़ें हैं जिनकी वजह से मजहूल हो जाता है। ढीला ढीला कहीं पे पढ़ लेते हैं, कहीं खींच के कहीं नहीं खींचते हैं। यानी कि अलिफ वाव या जब भी किसी हर्फ के बाद आता है तो वो मद्दा हो जाती है, यानी कि खींच के पढ़ते हैं हर्फ को। जैसा कि मिसाल के तौर पे ये बा है, इसके बाद अलिफ आ जाएगा तो बा के ऊपर ज़बर लगेगा। बा अलिफ ज़बर बा खींच लेते हैं। अगर अलिफ ना हो तो हम पढ़ते हैं बा ज़बर बा, खींचे बगैर पढ़ते हैं। तो याद रखना है कि अलिफ की वजह से खींच गया। उसके बाद बा के आगे वाव लगा दें और याद रखना है कि पीछे पेश होगा तो खींचेगा। बा वाव पेश बू, ठीक है। अगर पेश की जगह हम ज़बर लगा देंगे तो बाऊ बन जाएगा। बा को ज़बर से पढ़ेंगे, वाव को वू करेंगे, लीन हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखना है। और दोबारा फिर बता देती हूँ कि बा वाव पेश बू हो जाएगा और बा या ज़ेर बी हो जाएगा। दोनों को खींच लेंगे, ठीक है। और वाव से पहले पेश होगा तो खींचेगा, या से पहले ज़ेर होगा तो खींचेगा। अगर दोनों के ऊपर ज़बर लगा दिया जाए ये हटा के, तो फिर ये मद्दा की जगह यानी कि खींचने की बजाय हम इसे लीन कर लेंगे। ये याद रखना है, ज़बर आएगा दोनों पे तब। बा वाव ज़बर, ये बनेगा बाऊ, बा वू, यानी कि बा को ज़बर से बा पढ़ा, वाव को वू पढ़ा, बाऊ। उसके बाद फिर बा से पहले ज़बर लगा देंगे तो हम पढ़ेंगे बा यी, बाई बाई बाई, ठीक है। बाई यी, यानी कि बा को हमने ज़बर से पढ़ा, बा ज़बर बा, या को हमने यी कर लिया, बाई बाऊ बाई। ये हो गया लीन का कायदा। और इससे पहले आपको मद्दा का बताया, यानी कि मद्दा का फिर बताऊं। बा अलिफ ज़बर बा, बा वाव पेश बू, बा या ज़ेर बी, दोनों को बा बू बी खींच के पढ़ते हैं, ठीक हो गया। फिर बता दूं कि बा खाली हो, ज़बर के साथ अलिफ ना हो तो खींचते नहीं। बा ज़बर बा, बा उसके बाद बा के ऊपर पेश हो, वाव ना हो तो बा पेश बू, खींचते नहीं। फिर बा के नीचे ज़ेर हो, आगे या ना हो तो बा ज़ेर बी, खींचते नहीं। बस ये याद रखना है अलिफ वाव और या साकिन को। साकिन मतलब जिस भी हर्फ के ऊपर जज़म हो उसको साकिन बोलते हैं। वाव साकिन, या साकिन, ठीक है। और ये अलिफ याद रखना है, इनसे खिंच जाता है और लीन भी होता है। शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाव ज़बर वा, हमज़ा दाल ज़ेर, क्या हुआ इव, व इव क़ौल, क़ाफ को खींचा, अलिफ आ रहा देख लें। क़ाफ के बाद व इव क़ौल इब, बा पे कलकला हुआ यानी कि झटका दे के पढ़ेंगे, ये कलकला का हर्फ है। इब रहीम, देखिए रॉ को खींचा, खड़ा ज़बर भी खींचता है, ठीक है। खड़ा ज़बर आ गया रॉ के ऊपर। इब रॉ ही, हा के बाद या आ रहा है, खींच रहा है। हीम, मीम नहीं खींच रहा क्योंकि मीम के आगे वाव नहीं है, मीम पेश मु। इब रॉ हीम रब्बी, बा को हमने ताकत से पढ़ना है क्योंकि तशदीद है। तशदीद वाले हर्फ में दो आवाज़ें होती हैं, यानी कि इसमें दो बा होंगे, एक साकिन वाला, दूसरा बा ज़ेर वाला, ठीक है। रब बा ज़ेर बी, रब एक बा साकिन यानी कि छुपी आवाज़ वाला, कौन सा हुआ रब ब ब ब, हम इसको बा बी बू नहीं कर रहे बा को, ठीक है। पहला वाला जो इसके अंदर एक बा साकिन है इसको ब कर रहे हैं, दूसरा बी करेंगे, बा ज़ेर बी। और बा ज़बर रब, बा ज़ेर बी, रब्बी। अरीनी, अरीनी, नून को खींच रहे हैं, या आ रहा है। कई, ये देखें या
کے اوپر زبر آ رہا ہے تو یہ لین ہو رہا ہے کا ی کیف تحیل تحتا پیش تح ہا لام زیر ہل تحیل یا لام زیر یل تحیل مئو دیکھیں واؤ سے پہلے پھر زبر آ رہا ہے لین ہو رہا ہے آپ کو بھی بتایا نا یاد رکھنا ہے کہ دونوں پہ زبر آ جائے گا تو پھر لین ہوگا لین کا مطلب اوپر زبر کے ساتھ پہلے اس حرف کو پڑھا جائے گا میم زبر ما واؤ کو وو کریں گے ما وو ٹھیک ہے موتا تحیل موتا قال اولم قال اولم قال لام کو نہیں کھینچا اولم ادھر اخفاء کا قاعدہ ہے. اب اخفاء کا قاعدہ اگر آپ آن لائن پڑھیں تو اس میں آپ کو ڈیٹیل سے سمجھاؤں کہ یعنی کہ یہ نون ساکن چھپا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس کی آواز ہوتی ہے چھپی ہوئی. اب یہی نون ساکن تنوین میں ہوتا ہے, یعنی دو زبر دو زیر تو پیش میں ہوتا ہے. کیسے کہ اب نون دو زیر نن ہوتا ہے تو نن 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 آ رہا ہے, اس کے اندر نون چھپا ہوا ہے جو پڑھنے سے آپ کو محسوس ہوگا. تو یہ یاد رکھنا ہے کہ اس کے بعد کچھ حروف ہیں وہ آپ یاد کر لیں, وہ آ جائیں تو آپ نے اخفاء یعنی کہ اخفاء غنہ سا کرنا ہے. اخفاء یعنی کہ چھپا کر, اخفاء کا مطلب چھپانا, اسی نون کو آپ نے چھپا لینا ہے یہیں پر, یعنی کہ تو میوں زبان تالو سے ٹچ ہونے نہیں دینی آپ نے. میوں یہ غنہ ہے آپ نے ناک میں کیا, کچھ دیر ہولڈ کیا. میں ذرا زیادہ کروں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے. تو حمزہ پہ ہمیشہ جھٹکا ہوتا ہے. تو میوں من نہیں کرنا, من زبان ٹچ نہیں کرنی تالو سے. تو میوں قال بلا قال لام کو نہیں کھینچا کیونکہ لام الف زبر لا ہوتا ہے کھینچنے کے لیے, اس لام کے آگے الف نہیں ہے. قال بلا اس لام کو ہم کھینچ رہے ہیں کیونکہ کھڑا زبر ہے, کھڑا زبر بھی ایک الف کے برابر کھینچتا ہے. تو میوں قال بلا. آگے ولاکل, اس کاف کو ہم اس لام سے ٹچ کر کے بنائیں گے ملا کر. یاد رکھنا ہے کہ آپ نے جو ساکن والا حرف ہے وہ ہمیشہ پچھلے والے حرف سے مل کے بنتا ہے, ٹھیک ہے, پچھلے والے حرف سے دونوں کو ملا لیتے ہیں. لیکن جب تشدید والا حرف آئے, یہ تشدید والا, یہ بھی ہمیشہ اس کے اندر ایک ساکن جو موجود رہتا ہے وہ بھی پچھلے والے حرف سے ملے گا. بتایا نا دو حروف ہوتے ہیں تشدید کے اندر, دو لفظ ہوں گے, دو لام ہوں گے, ایک ساکن ہوگا دوسرا زیر کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے, آپ کو بنا کے دکھا دیتی ہوں. لام اور یہ دوسرا زیر کے ساتھ ہے, پچھلے کاف سے ملا رہے ہیں. یہ دیکھیں کل, کاف لام زیر, کل لام زبر لا, کل لا کریں گے, کل اس کے بعد لام زبر لا نہیں ہے, لام زیر لی ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے. ولا کل لی لام زیر لی. یا تو, یا تو زبر یا تو, میم زبر ما. ولا کل یا تو ما ان, نون مشدد پہ یاد رکھنا ہمیشہ غنہ کرتے ہیں اور میم مشدد دونوں پہ. وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي, تو پہ ہم نے قلقلہ کیا, جھٹکا دیا. لیا تو, ٹھیک ہے, لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي, با کو کھینچ لیا کیونکہ یا آ رہا ہے با کے بعد. آپ کو ابھی میں نے بتایا الف واؤ یا کو یاد رکھنا آپ نے, ان سے حروف کھینچ جاتے ہیں. یہ نہ ہو تو اگر یہ یا نہ ہوتا تو قلبی بھی, بازر بھی بھی, لیکن ہم بھی کر رہے ہیں یا آ رہا. قلبی صرف آپ کو سمجھانے کے لیے بتایا یہاں پہ میں نے. قال لام کو نہیں کھینچا. فخذ فخذ, اربعتم اربعتم, منت منت طیری منت طیری, دو تو ہے اس کے اندر, طاقت سے پڑھنا ہے یہاں پہ. منت طیری, فصور, صاد کو موٹا پڑھیں گے. فصور
हुन्न, मुनशद्दद गुन्ना किया, होल्ड किया यहाँ पे, फसुर हुन्न इलैका सुम्मज, इलैका सुम, ता को सॉफ्ट पढ़ना है तो बान हल्की सी बाहर करके, सुम्मज अल, और ये देखिए यहाँ पे आपने ध्यान से पढ़ना है, सुम्मज अल अला, ठीक है, सुम्मज अल अला, इनको हलक से पढ़ना है, कुल्ली जबलिम, लाम को नहीं खींचेंगे, कुल्ली, बेशक आप रुक रुक के पढ़ लें, इकट्ठा नहीं पढ़ सकते तो, कुल्ली जबलिम मिनहुन्न, नून को नहीं खींचा हमने, कैसे इकट्ठा कर लेते हैं, कुल्ली जबलिम मिनहुन्न। आगे यहाँ पे देखिए दो ज़बर आ रहा है, इख्फा का कायदा बन रहा है, इसके बाद इख्फा के हरूफ याद कर लें, ता सा जीम, दाल दाल जा, सीन शीन सौद दौद, तो ज़ो, फा कौफ कैफ, फा कौफ मोटा वाला नुक्तों वाला, फिर उसके बाद फ़ा कौफ कैफ बारीक वाला काफ, इसके बाद सा आ रहा है, तो हम यहाँ इख्फा करेंगे, इसके अंदर नून साकिन छुपा हुआ मौजूद है, जैसा कि जुज़ अन, अन नन आ रहा है, ठीक है, आपको बताया नून साकिन जो है तनवीन में भी होता है, तो ये तनवीन है दो ज़बर। इसके बाद सा इख्फा का हर्फ आ रहा है, इख्फा करेंगे गुन्ना सा, जुज़ अं सुम्मद, मीम पे भी गुन्ना किया, जुज़ अं, फिर सुम्मद, मीम दाल ज़बर मद, दाल पे झटका, सुम्मद हुन्न, हुन्न, आइन को हलक से पढ़ना है, सुम्मद हुन्न या, ठीक है, यतीना का, देखें ता के बाद फिर या आ रहा है, इसलिए हम, और ज़ेर आ रहा है, आपको भी बताया, वाव या, वाव के ऊपर पेश हो, या के नीचे ज़ेर हो, तो पिछला हर्फ था या ज़ेर, ती खींच लिया, या तीना का, काफ को नहीं खींचा, या हमज़ा पर झटका, या तीना का, या तीना का, सायं, सा, सीन आइन ज़बर सा, यहाँ पे इदगाम हो रहा है, दो ज़बर जो है, इदगाम के भी हरूफ इसी तरह है, याद कर लें आप, जो इदगाम के जहाँ पे इदगाम होता है उसके बाद इदगाम कहाँ पे होता है, पहले ये नोट कर लें, ये भी इसी तरह याद रखें, नून साकिन होता है, यानी कि तनवीन जो होता है, आप सिर्फ तनवीन के उसको याद कर लें, तनवीन दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश, पहले आपको इख्फा में बताया, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश के बाद वो हरूफ याद कर लें इख्फा के, जो आपको बता दिए ता सा जीम वाले, उसके बाद बेशक वीडियो को बार बार देख लें। अब तनवीन के बाद यरमलून के जब हरूफ आते हैं तब मर्ज करते हैं, इदगाम मतलब मर्ज कर देना, या को वाव को आपस में मर्ज, सायं या वू, यानी कि दो ज़बर एक ज़बर में तब्दील हो जाएगा और वाव पे गुन्ना आ जाएगा, ठीक है। यरमलून के हरूफ क्या है, ये यरमलून इटसेल्फ, यरमलून इसलिए लिखा जाता है कि इसके अंदर जितने भी हरूफ हैं वो सब याद करने के लिए इसको हमने कि या, ताकि याद रह जाएं हरूफ, या रॉ यर मीम लाम वाव नून, यही हरूफ हैं जो आ जाए तनवीन के बाद, तो हम इदगाम यानी कि दोनों हरूफ को आपस में मर्ज करके पढ़ते हैं, सायं। और ये भी याद रखें कि यरमलून के हरूफ जो हैं इसमें लाम और रा दोनों पे गुन्ना नहीं होता, बाकी सब पे होता है, सायं, ये गुन्ना सा है जिस पे मैंने थोड़ा देर से होल्ड रखा, सायं वअलम, वअलम अन्नल्लाह, हा को नहीं खींचना, अज़ीज़ुन हकीम। अब आप कहेंगे कि दो पेश आ रहा है, इसके बाद हा आ रहा है, यहाँ पर ना तो इसके आगे इदगाम होगा ना इख्फा होगा, इदगाम मतलब ना तो मर्ज हो रहा है
اور نہ ہی اخفا ہو رہا ہے یعنی غنہ سا ہو رہا ہے. تو اس لیے نہیں ہو رہا کیونکہ ہا حروف حلقی ہے، یہ نہ تو اخفا کا حرف ہے نہ ہی یرملون کا حرف ہے. ٹھیک ہے، جو ابھی میں نے آپ کو بتایا. عزیز حکیم، ہم رکے بغیر، ہولڈ کے بغیر، بغیر ادغام کے اس کو عزیزن کر کے ادا کر کے اگلا حرف پڑھ لیں گے. عزیز حکیم. اب یہ اگر آپ یہ روزانہ پڑھیں اسی طریقے سے تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ تجوید بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گی، کیونکہ بار بار دہراؤں گی اور انشاءاللہ تعالیٰ اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا. انشاءاللہ اگلا سبق نیکسٹ پڑھیں گے ہم بعد میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.